आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में नेताओं की सुरक्षा हमेशा से चर्चा का विषय रही है, खासकर तब जब आम जनता महंगाई और टैक्स के बोझ से जूझ रही हो। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर नेताओं की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है और ये पैसा आता कहां से है? क्या यह खर्च सरकार उठाती है या फिर इसका बोझ सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ता है? और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी कई बड़े नेताओं को अलग अलग स्तर की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी और भारी संसाधन लगाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है वीआईपी सुरक्षा का पूरा गणित और इसका असर आम आदमी पर कितना पड़ता है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेताओं की सुरक्षा किस कीमत पर? वीआईपी कल्चर या जरूरी व्यवस्था? आपके टैक्स की रकम कहां खर्च हो रही है? क्या सुरक्षा का बोझ जनता उठा रही है? भारत में वीआईपी सुरक्षा एक बेहद संगठित और बहुस्तरीय व्यवस्था है। नेताओं, मंत्रियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा के खतरे के स्तर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा दी जाती है, जैसे X, Y, Z और Z+। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं ने पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, गाड़ियां, तकनीकी उपकरण और अन्य संसाधन शामिल होते हैं। अगर खर्च की बात करें तो एक वीआईपी की सुरक्षा पर सालाना लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक खर्च होते हैं। उदाहरण के तौर पर Z+ सुरक्षा में करीब 30 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं, जिनमें NSG या CRPF के कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पर सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। वहीं Z और Y कैटेगरी में भी खर्च करोड़ों में ही होता है। अब सवाल उठता है कि ये पैसा आता कहां से है? दरअसल नेताओं की सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार के बजट से आता है, यानी ये पैसा सीधे तौर पर टैक्स पेयर यानी कि आम जनता के टैक्स से ही जुटाया जाता है। केंद्र स्तर पर वीआईपी सुरक्षा का खर्च गृह मंत्रालय के बजट से आता है, जबकि राज्यों में ये खर्च राज्य सरकार के पुलिस और गृह विभाग के बजट से वहन किया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और कुछ अन्य नेताओं को खतरे के स्तर के अनुसार सुरक्षा दी जाती है। राज्य में वीआईपी सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इनकी सैलरी, ट्रेनिंग, गाड़ियों का खर्च, ईंधन, संचार उपकरण और अन्य सुविधाएं सब मिलाकर खर्च करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पहले से ही पुलिस बल पर दबाव है, वीआईपी ड्यूटी के कारण आम कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, जिससे संसाधनों का असंतुलन पैदा हो जाता है। हालांकि सरकार का तर्क है कि नेताओं को सुरक्षा देना जरूरी है, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और उन्हें कई तरह के खतरे हो सकते हैं। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा खतरे वास्तविक है, इसलिए वहां के जनप्रतिनिधियों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर कई मामलों में यह सवाल भी उठता है कि क्या सभी नेताओं को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है या फिर ये सिर्फ वीआईपी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है? आम जनता के बीच ये धारणा भी बनती जा रही है कि जहां एक तरफ आम आदमी अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर है, वहीं नेताओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये भी सच है कि हर नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, पेट्रोल डीजल पर टैक्स हो या अन्य किसी रूप में। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वीआईपी सुरक्षा पर होने वाला खर्च आखिरकार जनता की जेब से ही आता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि सुरक्षा और फिजूल खर्ची के बीच संतुलन बनाया जाए। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सुरक्षा का निर्धारण पूरी तरह खतरे में के आकलन के आधार पर होना चाहिए, न कि पद या प्रभाव के आधार पर। साथ ही समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा भी होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को अब खतरा नहीं है उनकी सुरक्षा कम की जा सके और संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सके।
कुछ राज्यों में इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं, जहां वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा कर कई लोगों की सुरक्षा घटाई गई है। इससे न सिर्फ खर्च में कमी आई है, बल्कि पुलिस बल को आम जनता की सेवा के लिए भी अधिक उपलब्ध कराया जा सका है। कुल मिलाकर वीआईपी सुरक्षा एक जरूरी व्यवस्था है, लेकिन इसका दायरा और खर्च हमेशा बहस का विषय रहेगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध जनता के पैसे और संसाधनों से जुड़ा हुआ है। तो साफ है कि नेताओं की सुरक्षा पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर सरकारी खजाने से आता है और सरकारी खजाना भरता है आम जनता के टैक्स से। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा और जवाबदेही दोनों साथ साथ चले, ताकि ना तो सुरक्षा से समझौता हो और ना ही जनता पर अनावश्यक के बोझ पड़े। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वीआईपी सुरक्षा को लेकर क्या कोई नीति या बदलाव सामने आते हैं, या फिर ये व्यवस्था यूं ही जारी रहेगी। आज की हमारी सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।